जी बहुत बहुत शुक्रिया डेली वेरासिटी के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका मेजबान आसिफ प्लेसर। आज हम जिला कुपवारा के हेडक्वार्टर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचे, जिसको द्रंगियाड़ी रंगवाड़ कहा जाता है। और आज सुबह ही हमें फोन कॉल मौसूल हुई कि द्रंगियाड़ी रंगवाड़ के अंदर बिजली का जो निजाम है वो धर्म भरम है, यानी कि यहाँ पे बिजली अभी तक नहीं देखी गई। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे हमें कहीं ज्यादा जो है और भी जो ज्यादा बेसिक फैसिलिटीज जो है वो हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन हम 5 से 6 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के यहाँ पे पहुंचे हैं और लोगों के जो मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, जब यहाँ पे हम पहुंचे तो यहाँ पे बताया गया कि हमें बिजली नहीं है। अलबत्ता जो हमने पहले देखा कि आधे गांव को बिजली है, आधे से भी कम गांव को जो बिजली है। अलबत्ता 70 वो चूल्हे हैं जिनके पास अभी तक बिजली नहीं है, वो अभी भी जो है चुमनियां जला रहे। मैं आपको बताता चलूं, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो इनका ये भी मानना है कि जो बेसिक फैसिलिटीज है यहाँ की वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पानी का। इन्होंने कहा कि ये जो महीने रहते हैं, मौसम सरमा के जो महीने रहते हैं, इनमें बिजली जो ये पानी जो है वो भी इन तक नहीं पहुंचता और इनकी जो यहाँ की जो माएँ या बहनें हैं उनको नदी नालों से जाके पानी लाना पड़ता है। स्कूल की भी अगर बात की जाए, स्कूल का भी कहना है प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल जो है वो एक ही जगह पे है और एक टीन के शेड में, वो भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। और इनका एक और मुतालबा जो था वो हेल्थ के रिलेटेड था, यानी कि डिस्पेंसरी जो है वो इनके इलाके में अभी तक नहीं है और इन लोगों को यहाँ से करालपुरा यानी कि 15 से 16 किलोमीटर जो है जाना पड़ता है और वहां पे जाके अपना जो इलाज मुआवजा करवाना पड़ता है। और एक जो मसला एक और इन्होंने उठाया तो वो हम आप इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बस सर्विस के हवाले से बता रहे कि जो बस सर्विस जो है एसआरटीसी जो चौकीबल से श्रीनगर की तरफ जाती है वो यहाँ द्रंगियाड़ी रंगवाड़ से जानी चाहिए, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ से जाएंगे, उनको कम जो है फेयर उनका होगा, किराया जो होगा वो कम होगा। अलबत्ता अगर ये ऐसे ही जाते हैं तो इनको लगभग 60 रुपया यहाँ से चौकीबल तक भरना पड़ता है। यहाँ के लोग हैं, पहले इनसे जाने की कोशिश करेंगे, ताहम उसके बाद जो है गाँव का कुछ नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग हैं, इनसे हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। हाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान। जी, तो क्या क्या मसाइल हैं आपके? पहले आपने बोला बिजली का मसला है, तो उसके बाद और भी बाकी मसाइल उठे, तो क्या क्या मसाइल? हमारा मेन मसला बिजली का है और मतलब तकरीबन 60 घरों को जो बिजली है वो नहीं है जी। तो दूसरा मसला हमारा है कि बिजली न होने की वजह से हमारे टूरिज्म सिस्टम जो है इसमें नुकसान हो रहा है जी। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्कूल है ये 2 स्कूल एक शेड के अंदर है जी। वो शेड भी हमने खुद बनाया है जी। तो अब आप खुद सोचिए कि एक स्कूल है मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी है, 2 को जम किया हुआ है एक शेड के अंदर। तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, वो सुनेंगे क्या, वो खुद का कुछ सुनाएंगे मास्टर को कि दूसरे का सुनेंगे? तो शोर शराबा ही सुनकर तो खेल खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो वाटर सप्लाई है, तो वाटर सप्लाई हमारी कुछ नहीं है। जो जिस ठेकेदार ने उस वक्त में वो टैंकी बनाई है, उस टैंकी को हम हलशरी करके घर से सीमेंट, बाजार से सीमेंट खरीद के जाकर उसकी मरम्मत करते हैं, लेकिन एक साइड से मरम्मत करते हैं, दूसरी साइड से निकल जाती है उसकी दीवार, दूसरी साइड से करते हैं, दूसरी साइड से निकल जाती है। और जो पाइप बिछाए हैं उस टाइम में उन्होंने पाइप जमीन के ऊपर से बिछाए हैं, जमीन के अंदर खोदकर नहीं डाले हैं। 2 इंची वाले पाइप से जो मेन लाइन है 2 इंची वाली लाइन बिछाई थी। और लास्ट पॉइंट क्या है, हेल्थ का जो मसला है ये बहुत बड़ा अहम मसला है। अगर कोई पेशेंट जाकर कुपवारा से या किसी जगह से दवाई लाता है, चलो गया वो एक बार दवाई ले आया, लेकिन उसको जब इंजेक्शन 4-5 करने हैं, एक इंजेक्शन के लिए उसको 200 रुपया जेब में किराया रखना है, फिर चौकीबल जाना है। चौकीबल वाला डॉक्टर कहेगा कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूं, ये दवाई किससे लाई है, आप जाकर उससे इंजेक्शन करवाइए। तो उसको 200 रुपया किराया जेब में रखना पड़ता है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो और अपील क्या रहेगी आपकी? जी,
جی अपील क्या रहेगी आपकी? हमारे कम से कम इधर एक हेल्थ सेंटर अगर हो, जिससे कोई छोटा मोटा डिस्पेंसरी सेंटर हो, कम से कम वक्ती तौर हमें कोई इंजेक्शन करना हो किसी पेशेंट का तो वो हो जाए, या किसी को सर दर्द हो गया, बुखार हो गया तो उसका बीपी वगैरह चेक कर सके ताकि। और दूसरी लास्ट बात यह है जी कि हमारे गांव में ऑनली 3 मुलाजिम हैं, बाकी गांव पूरा मजदूर पेशा है। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो धर्म भरम है। 8 किलोमीटर का हमें 30 रुपया देना पड़ता है वन साइड, आने जाने का 60 रुपया। तो जो बच्चा चौकी बल जाएगा उसको 60 रुपया रखना है खाली किराया जेब में। तो अगर उसको नीचे जाना पड़ा, कुपवाड़ा, करालपुरा, हायर सेकेंडरी जाना पड़ा फिर तो बात ही नहीं, फिर उसको कितना पैसा जेब में रखना पड़ता है। और तीसरी बात, ये जो सिस्टम मतलब 240 रुपया। और एक रिक्वेस्ट और है हमारी, जो ये पावर की फीस हमारी है जी, इन 3 मुलाजमों को अगर हम गांव से निकाल दे तो हम 100% बीपीएल अंडरलाइन के अंदर आते हैं। अभी कितनी फी भर रहे हैं? हमें बहुत बड़ी फीस आई है हमारे लिहाज से, हमें 535 रुपए 535 रुपए, ये हम गरीबों के लिए बहुत बड़ा जुल्म है जी। तो एक और शख्स हमारे साथ, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक और यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। कौन करेगा बात? बशीर का बुजुर्ग पैसा छापते लाड़ता। क्या नाम है हाजी साहब आपका? जी मेरा बशीर अहमद नाम। तो बशीर साहब आप बताइए कि क्या क्या मामला हैं आपके? मामला जनाब जो ये अशरफ खान ने बोला, हर एक बात मुझे याद नहीं रहती है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन हमने आज तक हमारे कितने बुजुर्ग चला गए यहाँ से, हमने रोशनी नहीं मिली है, तो आज भी हमारा वही हालात है। इसलिए हम अर्ज करते हैं गवर्नमेंट के आगे के हमारे तरफ भी नजरसानी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो ये रंगियाड़ी रंगवाड़ इलाका है, इनके लोगों का यहाँ का कहना है कि लोगों का मानना है कि जो ये इलाका है इसमें बिजली अभी तक नहीं देखी गई। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी बिजली की जो लाइनें हैं वो यहाँ पे नहीं है। ये लगभग यहाँ से 70 फैमिली जो है, 70 चूल्हे जो है बिजली से अभी तक महरूम है। अलबत्ता आपको मैं ये भी बताता चलूं, जो द्रिंग्याड़ी इलाका है लास्ट ईयर ही इसको टूरिज्म मैप पे लाया गया है, और उसके बावजूद जो है ये इलाका अभी तक बहुत सारी फैसिलिटीज से महरूम है। ये होम स्टेज यहाँ पे है, होम स्टेज के हवाले से अभी बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कल इनके पास यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए थे जो कि महाराष्ट्र से थे, ताहम इनको जनरेटर 1500 रुपए का एक नाइट के लिए लाना पड़ा, वो भी चौकीबल इलाके से। मैं आपको बताता चलूं, मैं अब इससे दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और बहुत आगे जाना है। अलबत्ता मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा कि आपको दूर दूर तक यहाँ पे बिजली की जो लाइनें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जो है अब आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां तक हम आपको लेके जाएंगे जहाँ पे जो है लाइनें जो है बिजली की जो लाइनें हैं वो बिछाई गई हैं, वो भी कुछ ही घरों के लिए जो है बिजली की जो लाइनें हैं वो बिछाई गई है। और आपको वहीं से हम स्कूल तक भी ले जाएंगे। स्कूल कहाँ पे है इनका वो भी आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जो ये इलाका जो है पूरी तरह जो है बेसिक फैसिलिटीज से जो महरूम है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इस इलाके के लोगों का ये भी मानना है कि लगातार जो है हेल्थ सेंटर के हवाले से भी बात की गई, ताहम अभी तक जो है यहाँ पे हेल्थ का कोई भी निजाम नहीं है। क्योंकि जो ये इलाका है बिल्कुल ये इनका ये भी मानना था कि जो रोड यहाँ से निकला है, जो लिंक रोड था, उस पे भी कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पे इनका ये मानना है सिर्फ 3 मुलाजिम है इस इलाके के अंदर, यानी 140 जो घर है यहाँ पे, यानी चूल्हे जो है उनके अंदर सिर्फ यहाँ पे आज 3 मुलाजिम है और 3 बाकी जो लोग हैं
वो मजदूरी पेशा जो इंसान है। अलबत्ता इन लोगों की तरफ जो सरकार को या गवर्नमेंट जो है या जिला इंतजामिया है उसको नजरदरानी करनी चाहिए और इन लोगों के जो मसाइल है इनको हल करना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, बिल्कुल हम जो बर्फ की ये सफेद चादर यहाँ पे लपटी हुई है और इसके अंदर से जो है हम अभी जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आहिस्ता चले क्योंकि हो सकता है स्लिप हो जाए। अलबत्ता जो मैं इलाका इस वजह से आगे जा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल वो स्पॉट अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो वो स्पॉट है यहां तक बिजली की बिल्कुल जो है लाइनें पहुंची है क्योंकि आधे से भी बिल्कुल कम का जो इलाका है यहाँ पे बिजली की लाइनें पहुंची है और इसके बाद जो है 70 ऐसे चूल्हे हैं वहां जो है बिजली अभी तक नहीं पहुंची है और बिल्कुल जो है चिमनियां जलाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, इन लोगों के जो बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पे पढ़ाई करते होंगे आप लोग ही जानिए। और सरकार को भी इस चीज पे नजरदरानी करनी चाहिए। और इसके बाद जो है मैं आपको अब स्कूल की तरफ लिए चलता हूँ। हालांकि आज तो छुट्टी चल रही है, छुट्टी का जो ये चल रहा है, अभी छुट्टी चल रही है, विंटर वेकेशन चल रहा है। इसके बाद जो है अब मैं आपको स्कूल की तरफ ले जाऊंगा क्योंकि स्कूल की जो हालत दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम पहुंचे अभी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगवाड़। और रंगवाड़ का जो मिडिल स्कूल है आप लोग देख लीजिएगा कैसा स्कूल है। यहाँ पे मिडिल स्कूल है, ये इनका ऑफिस है। अब टीचर्स भी कैसे रहते होंगे वो भी आप देख लीजिएगा। और ये स्कूल यहाँ पे जो है स्कूल के क्लासेस ये हैं। यहाँ पे क्लास में किस तरह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई करते होंगे। सिर्फ 4 कमरे, वो भी टीन के जो शेड है, यानी शेड के अंदर वो बच्चे जो है अपनी तालीम यहाँ पे करें, अपनी पढ़ाई करें। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रंगवाड़ इलाका है यहाँ पे जो है ये बच्चे जो है आगे जाके आखिर क्या करेंगे, इसमें हम नहीं बताएंगे कि टीचर्स की कोई गलती है। ये टीचर्स की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है कि आज रंगवाड़ के अंदर लोग 2024 के अंदर भी लोग कैसे जी रहे हैं, इन लोगों को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि लोगों की जो डिमांड है, फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, एक तो इनको बिजली चाहिए, बिजली भी नहीं है, और स्कूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं है। आखिर ये लोग कैसी जिंदगी यहाँ पे बसर कर रहे हैं। एलजी इंतजामिया के साथ साथ मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करूंगा इस इलाके की तरफ, यानी रंगवाड़ इलाके की तरफ ध्यान दे ताकि इन लोगों के जो मसाइल है ये जल्द से जल्द हल हो जाए और हम लोगों का यहाँ पे आना, इस बर्फ में आना, ये भी जाया ना हो। और इन लोगों की जो उम्मीदें हम लोगों पे थी, हमारी टीम पे थी, वो भी हम देखते हैं किस तरह से जो है सरकार या जिला इंतजामिया या एलजी इंतजामिया कब तक वो है पूरे करेंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि देखेंगे कितना जो है कितना एक्शन लिया जाता है जिला इंतजामिया के साथ साथ एलजी इंतजामिया की तरफ से। और देखते हैं इन लोगों की जो आशाएं, जो उम्मीदें हम लोगों पे थी, क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं। अब छोड़ते हैं हम ये चीजें एलजी इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया पे। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेरासिटी न्यूज।